Hello everyone. In this lecture, I am going to discuss rational root theorem and integral root theorem for polynomial equations. चलिए बात करते हैं कि rational root theorem का statement क्या है. If the rational number p upon q is a root of the equation a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 a2 x to the power n minus 2 plus up to so on an equals to 0, where all ai that is a naught a1 a2 up to an are integers belongs to I, but at the same time leading coefficient cannot be equals to 0, a naught not equals to 0 and p upon q is a rational number. तो यहाँ पर भी कुछ बेसिक रेस्ट्रिक्शन होती है. अगर p upon q रैशनल नंबर है तो p और q बोथ आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल्स टू 0. और एक और रेस्ट्रिक्शन होती है, p upon q रैशनल नंबर है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इरेड्यूसिबल फॉर्म होती है, दैट इज GCD. इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है p और q का, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 1. तो रैशनल रूट थ्योरम का बच्चों स्टेटमेंट है कि अगर p अपॉन q इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है देन p must be a divisor of an and q must be a divisor of leading coefficient that is a naught. तो p by q अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट बनता है देन p मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ द कांस्टेंट टर्म. p न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट टर्म का डिवाइजर होता है और ये जो डिनोमिनेटर है q दैट मस्ट बी द डिवाइजर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्रूफ दिस थ्योरम. प्रूफ. तो हमने एज्यूम किया हुआ है p अपॉन q इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है, तो रूट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को. तो रूट को सेटिस्फाई करा दिया, x को p अपॉन q पुट कर दिया, a नॉट इंटू पी अपॉन क्यू रेज टू द पावर n प्लस a1 इंटू पी अपॉन क्यू रेज टू द पावर n माइनस 1 a2 p अपॉन क्यू रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन an इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. अब मैं इस पिक्चर को डिनोमिनेटर फ्री करना चाहता हूं, मल्टीप्लाई बाई q टू द पावर n. q टू द पावर n से मैंने इस पूरी पिक्चर में मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट वी गेट a नॉट q टू द पावर n प्लस a1 p टू द पावर n माइनस 1 इंटू q प्लस a2 p टू द पावर n माइनस 2 इंटू q स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन. सेकेंड लास्ट टर्म की बात बच्चों कर लेते हैं. इससे जस्ट पहले टर्म आया होगा an माइनस 1 इंटू पी की पावर 1 होगा q टू द पावर n माइनस 1 प्लस an इंटू q टू द पावर n इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. यहाँ पर तो मिस्टेक हुई है, a नॉट q टू द पावर n ना होकर यहाँ पर p टू द पावर n है. ठीक है बच्चों. तो p की पावर 1 by 1 डिक्रीज हो रही, q की पावर 1 by 1 इंक्रीज हो रही, लेकिन किसी भी टर्म में p और q की पावर्स का सम देखिए वो कांस्टेंट है, दैट सम इज n. ठीक है ना. अब इस इक्वेशन पर आपको फोकस करना है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कॉल किया है. तो अगर अपन इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक के सारे टर्म को ऑब्जर्व करें तो आप देखिए सारे टर्म में p अवेलेबल है, ये सारे के सारे टर्म p से डिविजिबल हैं. तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, a नॉट p टू द पावर n प्लस a1 p टू द पावर n माइनस 1 इंटू q प्लस a2 p टू द पावर n माइनस 2 इंटू q स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 इंटू p q रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस an इंटू q रेज टू द पावर n.
Now look at the left hand side of this new equation. It is clear that all the term on LHS are divisible by P. Therefore the whole left hand side expression is divisible by P. If the left hand side is divisible by P, then RHS must be divisible by P. This implies RHS right hand side is also divisible by P. That is, P divides AN into Q to the power n. P जो होगा इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा AN into Q to the power n. लेकिन बच्चों नोट कीजिए इस लाइन को, P और Q कैसे नंबर रिलेटिवली प्राइम, P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो अगर P और Q का GCD 1 है तो P और Q टू दी पावर n का ले लें, Q की कोई भी पावर ले लें उसका भी GCD 1 आएगा। इसका मतलब होगा P जो होगा Q पावर n को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसे है रिलेटिवली प्राइम, ये नोटेशन होता है। P Q पर n को डिवाइड नहीं करेगा, P Q पर n को डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब P किसको डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स AN। तो बच्चों एक पार्ट हमने प्रूफ कर लिया, P इज ए डिवाइजर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, न्यूमरेटर इज द डिवाइजर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। अब दूसरा पार्ट इसमें प्रूफ करना है Q, ये जो लास्ट लाइन थी, Q मस्ट बी डिवाइजर ऑफ A0, Q मस्ट बी डिवाइजर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट, है ना। तो अब जो इक्वेशन 1 मैंने लिखी, फिर से आप देखिए, अब इक्वेशन 1 को एक मैं नया मैनर से लिख रहा हूं। अब मैं पहला टर्म छोड़ रहा हूं, पहला टर्म छोड़ दिया, सेकंड टर्म से लेके लास्ट टर्म तक देखिए, अब फोकस कीजिए, हर टर्म में Q अवेलेबल है क्या। तो अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 1 implies, also 1 implies, तो माइनस A0 इंटू P टू द पावर n इक्वल्स टू A1 P की पावर n माइनस 1 इंटू Q, A2 P की पावर n माइनस 2 इंटू Q स्क्वायर अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म बच्चों क्या था, an इंटू Q टू द पावर n, ये लास्ट टर्म था, है ना। अब लुक एट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के हर टर्म में Q अवेलेबल है, यानी हर टर्म इंडिविजुअली Q से डिविजिबल है, और हर टर्म इंडिविजुअली Q से डिविजिबल है, देन डेफिनेटली दिस होल सम मस्ट बी डिविजिबल बाय Q। तो राइट हैंड साइड is divisible by Q. If the RHS is divisible by Q, then a necessary condition LHS must be divisible by Q. Therefore, LHS must be divisible by Q. That is, Q divides this product A0 into P to the power n. Q जो होगा इस प्रोडक्ट का डिवाइजर होगा। अब Q अगर इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, बट वी ऑलरेडी नो दैट P और Q बच्चों कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम है, इनका GCD 1 दे रखा है। इसका मतलब हुआ अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, इट मीन दैट Q जो होगा डज नॉट डिवाइड P टू द पावर n, P पावर n को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, और जब इसको नहीं कर सकता तो 100% Q किसको डिवाइड करेगा, A0 को। तो बच्चों यही रैशनल रूट थ्योरम थी, इसका एक पार्ट हमने ये प्रूफ कर लिया, और एक पार्ट हमने पिछली वाली स्लाइड में प्रूफ किया था, P मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ AN एंड Q मस्ट बी डिवाइजर ऑफ A0। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं कि इस टाइप का कोई भी नंबर, P बाई Q टाइप का कोई भी नंबर अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट बनता है वेयर P और Q दोनों ही इंटीजर हैं और रिलेटिवली प्राइम है, देन न्यूमरेटर P मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ द कांस्टेंट टर्म AN एंड Q मस्ट बी डिवाइजर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट A0। तो ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया है ना। अब रैशनल रूट थ्योरम का एक कॉन्सिक्वेंस है, इसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम बस ये है कि आपने जो पॉलिनोमियल इक्वेशन पिक की थी उसमें अगर हम लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 ले लें, पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर हम लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 ले लें, then equation becomes A0 था ना, A0 को मैंने 1 ले लिया, x टू दी पावर n प्लस A1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस A2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। लीडिंग कोएफिशिएंट को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया है ना।
अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन का कोई भी रूट रैशनल है तो 100% वो रैशनल रूट क्या होगा, इंटीग्रल रूट बन जाएगा। तो उसी लाइन को लिख देंगे, इस इक्वेशन को मैंने स्टार कॉल किया है, every rational root of equation star is an integer। यानी ये जो इक्वेशन ने स्टार डेवलप की लीडिंग कोफिशिएंट को 1 लेकर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका कोई भी रैशनल रूट होगा वो इंटीजर होगा। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पी वाई क्यू अगर रूट है तो बच्चों क्यू जो क्यू होता है वो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट का डिवाइजर होता है, और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो क्यू की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 होगी। क्यू 1 या -1, और पी होगा एन का डिवाइजर, एन भी इंटीजर है, तो ऑब्वियस सी बात है पी बाई क्यू इस केस में आपका क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन स्टार का कोई भी रैशनल रूट एग्जिस्ट करता है, 100% वो रैशनल रूट इंटीजर होगा, एंड एट द सेम टाइम वो जो इंटीजर रूट आएगा दैट मस्ट बी द डिवाइजर ऑफ ए एन, एंड द इंटीजर रूट of equation star is the divisor of an, है ना। और ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर a1 a2 जितने भी मैं कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ ये सारे के सारे कांस्टेंट कैसे हैं, इंटीजर है। कॉमन सेंस है कि हमने ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया था, क्यू डिवाइजर होगा लीडिंग कोफिशिएंट का, Q1 और -1 है, तो ये आपकी इंटीग्रल रूट थ्योरम आ गई, ठीक है ना। चलिए अब इनको अच्छे समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स of the equation x to the power 4 minus 5x cube plus 20x minus 16 equals to 0, given that the roots are all rational numbers। तो ये प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है ना बच्चों। तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी मैंने आपको, और ये मेंशन कर दिया इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के सारे रूट रैशनल नंबर हैं, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के सारे रूट रैशनल नंबर है और आपको रूट निकालने हैं, है ना। तो नोटिस कीजिएगा बच्चों यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 1। तो लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास अगर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है अगर रैशनल रूट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर पी वाई क्यू अगर टाइप का कोई भी रूट है तो क्यू किसका डिवाइजर होता है, Q1 का डिवाइजर होता है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 या -1 आएगी तो ऑब्वियस सी बात है हर रूट क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। और इंटीजर रूट के लिए हम डिवाइजर किसका चेक करेंगे, 16 का, है ना। तो बाई इंटीजर रूट थ्योरम the roots must be divisor of 16। तो जो भी अपने पास रूट आएंगे वो डेफिनेटली 16 के डिवाइजर होंगे। अब 16 के डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं, +-1, 16 किस किस से डिविजिबल, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और खुद से। तो 2 2 2 मतलब 5 सेट आ रहे हैं, 5 सेट मतलब 10 रूट्स पॉसिबल हैं। अब इसके लिए बच्चों कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपको चेक ही करना पड़ेगा। तो जो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी थी उस एक्सप्रेशन को मैंने फॉर द टाइमिंग fx कॉल किया है। लेट fx इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 20x माइनस 16 इक्वल्स टू 0।
अब 1 बाई 1 आपको इन सारे नंबर्स को डाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप F2 निकालेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं, 2 निकालें, -2 निकालें, आप 1 पर वैल्यू निकालें या 4 पर वैल्यू निकालें, आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि सारी के सारी वैल्यू 0 आ रही है। और ऑब्वियस सी बात है, 4 डिग्री इक्वेशन है तो रूट भी 4 ही आएंगे इसके, और सारे रूट रैशनल है तो सारे रूट इंटीजर आ जाएंगे। देयरफॉर रूट्स क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? 2, -2, 1 एंड 4। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that fx equals to x to the power 1000 minus x to the power 500 plus x to the power 100 plus x plus 1 equals to 0 has no rational root। ये क्वेश्चन हम आपसे सिंगल करेक्ट में पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो मैंने आपसे कहा प्रूफ करिए इसका कोई भी रैशनल रूट नहीं है। इक्वेशन देखिए मैं ये पूछ सकता हूँ द नंबर ऑफ रैशनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, 4 ऑप्शन सेट कर सकता हूँ, 0, 1, 2, 1000, है ना। 4 ऑप्शन देके पूछ सकता हूँ। अब इस जो इक्वेशन मैंने आपको दी है उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है ना, और आपको क्लेम करना है कि इस इक्वेशन का कोई भी रैशनल रूट नहीं है, जबकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसमें कोई रैशनल रूट आता है तो ऑब्वियसली वो रैशनल रूट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रल रूट में, बिकॉज द लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, है ना। तो प्रूफ करना है इसका कोई भी रैशनल रूट नहीं है, तो अपन कॉन्ट्रडिक्शन से चलेंगे, अपन मान लेंगे कोई रैशनल रूट है, लेट, और फिर दिखा देंगे कि हाइपोथेसिस रॉन्ग है। लेट P अपॉन Q be the rational root of equation fx equals to 0। मैंने मान लिया P अपॉन Q रैशनल रूट है fx equals to 0 का, है ना। तो P बच्चों किसका डिवाइजर होगा? P must be divisor of the constant term, then P must be divisor of constant term, at the same time Q must be the divisor of the leading coefficient, Q भी 1 का डिवाइजर होगा। तो P भी 1 का डिवाइजर है, Q भी 1 का डिवाइजर है। अच्छा, P और Q यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर। कभी हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, आपने सब पढ़ा होगा, P और Q दोनों इंटीजर होते हैं। एट द सेम टाइम Q 0 नहीं होता, और P और Q ये इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन होता है, इसका GCD क्या होता है? 1, है ना। P और Q दोनों ही 1 के डिवाइजर हैं, तो ऑब्वियसली रूट्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है, यानी P और Q को मुझे किस सेट में से पिक करना होगा? -1 और 1 में से पिक करना होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि रूट्स जो आ सकते हैं वो पॉसिबल रूट या तो 1 हो सकता है या फिर -1। सो पॉसिबल रूट्स ऑफ इक्वेशन fx equals to 0 are 1 and -1, पॉसिबल इंटीग्रल रूट या रैशनल रूट बोल सकते हैं आप। बट अब हम चेक करेंगे कि इन दो के अलावा तो कोई रैशनल रूट हो ही नहीं सकता है। तो एक बार x को 1 डाल देते हैं, x को 1 डाला तो 1, -1, +1, +1, +1, तो ये तो 3 आ गया। तो 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, F1 0 नहीं आया, तो 1 इज नॉट ए रूट, इम्प्लाइज 1 इज नॉट अ रूट, है ना। ऑल्सो अब एक सेकेंड चेक और कर लेते हैं, -1 को चेक करते हैं। x को -1 डालेंगे तो -1 की पावर +1 बनेगा, ये फिर से -1, ये +1, -1, +1, तो -1 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, ये भी 1 आ गया, है ना। तो ये भी 0 नहीं आया, इसका मतलब वो -1 इज ऑल्सो नॉट अ रूट ऑफ fx इक्वल्स टू 0, यानी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको लिख कर दी हुई थी उसका या तो 1 रूट हो सकता था या फिर -1, लेकिन दोनों को ही चेक किया मैंने, दोनों में से किसी ने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। फाइनली हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई, हमने सपोज किया था रूट है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फाइनली हम लोग बोल देंगे इक्वेशन हैज गिवन इक्वेशन हैज नो रैशनल रूट, रैशनल रूट एक भी नहीं होगा, है ना। रूट कैसे हो सकते हैं? इरैशनल हो सकते हैं
और इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the rational roots of equation 2x cube minus 3x square minus 11x plus 6 equals to 0। एक इक्वेशन मैंने आपको दे दी है और अब आपको चेक करना है कि इसके रैशनल रूट्स क्या क्या पॉसिबल है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट p अपॉन q इज अ रैशनल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। मैंने सपोज कर लिया इसका p अपॉन q कोई रैशनल रूट है, अंडरस्टूड है। यहाँ पर p अपॉन q अगर रूट की मैं बात कर रहा हूँ तो p और q दोनों ही यहाँ पर इंटीजर है, q 0 नहीं है, एंड p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, इनका GCD 1 है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे p अपॉन q अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट बनता है, देन बाय रैशनल रूट थ्योरम p द न्यूमरेटर मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ द कांस्टेंट टर्म, देन बाय रैशनल रूट थ्योरम p must be a divisor of 6 and q denominator must be divisor of the leading coefficient, q must be divisor of 2. Okay, so p must be a divisor of 6, q must be divisor of 2. For the time being we suppose q is positive, ये मैंने सपोज कर लिया, बिकॉज पूरी फ्रैक्शन का निगेटिव होना है पॉजिटिव होना दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं q को पॉजिटिव ले लेता हूं तो p निगेटिव ले सकता हूं। तो p 6 का डिवाइजर है, तो p के क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकता, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6। q 2 का डिवाइजर q 1 या 2 ले सकता है ना। तो p अपॉन q की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो देख लीजिए। अगर मैं q को 1 लेता हूं तो p अपॉन q 1 प्लस माइनस 1 हो सकता है, रूट प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, इतनी सारी वैल्यूज को मुझे चेक करना पड़ेगा। और एक बार अगर मैं q को 2 ले लूं तो और किसको चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस हाफ को चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस 3 इंक्लूडेड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 2 12, इन 12 वैल्यूज को आपको 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा बच्चों। कहां पर चेक करेंगे, ये जो पेरेंट इक्वेशन दे रखी है। तो अब अगर हम इस पिक्चर को fx सपोज कर लें, ये जो पॉलिनोमियल वाली पिक्चर है, लेट fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 है ना। तो आप देखेंगे कि देन अगर आप x को 1/2 पुट कर दें, या फिर x को आप -2 पुट करें, या फिर आप x को 3, ये तीन वैल्यूज 1/2 -2 या 3, तो आप देखेंगे इन तीनों पॉइंट पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस सी बात है यही तीन रूट आएंगे, है ना। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 0, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1/2 -2 एंड 3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप रैशनल रूट थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेंशन हो किसी में रैशनल रूट है तो वही अपनी थ्योरी लगाकर p बाई q रूट है तो p मस्ट बी डिवाइजर ऑफ द कांस्टेंट टर्म एंड q मस्ट बी डिवाइजर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।